हेलो दोस्तों, आज हम कर रहे हैं त्रिभुज चैप्टर। त्रिभुज चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो 2019 में और 20 में कुछ हमारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, रिपीट हुए हैं, उन क्वेश्चन को हम दोबारा करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले ही हमारा क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, ये हमारा त्रिभुज है ABC और ये हमारी भुजा है DE, इसके समांतर है यानी परपेंडिकुलर है। तो चित्र में ये दिखाया गया है, चित्र में DE समांतर है BC के, यानी DE समांतर है BC के, ये दोनों हमारी समांतर हैं। चित्र में ये बताया गया है। यदि AD क्या अपने पास ये है X, AD भुजा हमारे पास X है, और B और BD हमारे क्या X माइनस के 2 है, BD क्या हमारे पास X माइनस के 2 है, यानी और A और E ये हमें X प्लस के 2 है, और E और C हमें X माइनस के 1 दिया है। तो उसने कहा है तो X का मान ज्ञात कीजिए। ये सन 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, और रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चन, या यही रिपीट में होगा तो इस टाइप का हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो हम सॉल्यूशन डालेंगे। क्या डालेंगे? सॉल्यूशन डालेंगे। अब इसका जो चित्र में होता है कि दो जब समांतर हों तो हमारी AD अपूर्ण क्या हो जाएगी? DB क्या हो जाएगी? DB। ठीक है, और ये अपनी बराबर हो जाएंगी, क्योंकि बराबर हो जाएंगी। फिर क्या हो जाएगा? AE हो जाएगी अपनी AE अपॉन किसके हो जाएगी? EC के, है ना, EC के हो जाएंगी। अब जैसे जैसे हमें मान रखे गए वैसे वैसे कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये 19 में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आ जाएगा। देखो x अपूर्ण कितना हो जाएगा? x माइनस के 2 इक्वल टू x प्लस के 2 अपना हो जाएगा x माइनस का 1, ये हो जाएगा। जैसे ऊपर रखा गया था वैसे मैंने यहाँ रख दिया। आप यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए या कैची वाला गुणा कर लीजिए। ठीक है, उससे आपको हो जाएगा। देखिए, तो आप जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना ये x माइनस का 1 हो जाएगा, बराबर x प्लस का 2 और x माइनस का 2 हो जाएगा। x प्लस का 2 x माइनस का 2 हो जाएगा। अब ये आपको दिखाई दे रहा है कि ये हमारा वर्गांतर बन गया। क्या होता है वर्गांतर का फॉर्म? बताता हूँ। a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बराबर क्या होता है? a प्लस के b और a माइनस के b, ये हमारा वर्गांतर का फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला यहाँ करने का, एक ये वाली देखो, ये वाली कंडीशन हम फॉलो करें तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ये वाला हो जाएगा। ये अपना इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स स्क्वायर माइनस के x इक्वल टू, ठीक है, ये अपना हो जाएगा। सही है, इसको खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर है माइनस के 4x, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के x बराबर, ये बराबर है, इसको लेकर आऊँगा तो आपको माइनस हो जाएगा x माइनस के, और ये अपना x माइनस बराबर माइनस के 4, ये अपना कट जाएगा। तो x माइनस के और ये अपना माइनस का 4, तो माइनस माइनस कटो तो x बराबर कितना का? x माइनस के 4 आ गया। ये आपसे पूछा गया क्वेश्चन से 3 नंबर में आया क्वेश्चन से। ठीक है, कायम आया हुआ 3 नंबर में अब पूछा गया क्वेश्चन से। आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा है, आपको कैलकुलेशन करते चले जाना है और x माइनस के 4 आपका आ जाएगा। ये आपका फॉर्मूला लगा था इसके अंदर। ठीक है, ये 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन सर। ठीक है, और आपका आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है? देखिए, ये भी 2019 में पूछा गया प्रश्न है। क्या 2019 में पूछा गया प्रश्न है? चित्र में, इसका चित्र जरूर बनाया होगा, पेपर में पूछेगा तो चित्र जरूर बनाया होगा, जैसे कि यहाँ पर बना हुआ है। देखो चित्र में त्रिभुज AHK, त्रिभुज AHK त्रिभुज बना हुआ है। फिर आगे उसने बोला त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC एक समरूप है। समरूप का मतलब कि दोनों त्रिभुज समान है यानी बराबर है, यानी एक ऐसे करके त्रिभुज बना है। ये हमारा A हो गया, ये B हो गया और ये मेरा C हो गया, और इसके ही एक त्रिभुज हमने यहाँ बना दिया है। तो ये बोल रहा है कि AKH बना हुआ है ना। ये दोनों समरूप त्रिभुज हैं, ऐसे बना दिए, मगर दोनों को एक जगह ज्वाइंट कर दिया, एक पॉइंट पे ज्वाइंट कर दिया इसने। और उसने क्या रखा? AK हमें कितना रखा है? AK हमें 10 सेंटीमीटर का दे रखा है। कितना दे रखा है? AK हमें 10 सेंटीमीटर का दे रखा है। फिर उसने बोला रखा है BC हमें कितना दे रखा है? 3.5, यानी ये 3.5 अपना 3.5 सेंटीमीटर का दे रखा है। फिर उसने क्या रखा है? HK हमें 7 सेंटीमीटर का दे रखा है। HK हमें 7 सेंटीमीटर का। उसने कहा AC, तो AC का मान क्या चाहिए? AC का मैंने x मान लिया। AC का मान क्या मान लिया? मैंने x मान लिया।
ठीक है, दोनों समरूप हैं। क्या है हमारे, दोनों समरूप त्रिभुज है। तो समरूप कंडीशन क्या होती है, यानी ये वाली भुजा ए के बराबर होगी ए सी के बराबर होगी। ठीक है, तो हम लिख लेंगे, देखो आप, सी ए बराबर किसके होगी भुजा हमारे, ए के बराबर होगी, ए के बराबर होगी। ठीक है, ये वाली भुजा हमारी ए के बराबर होगी। ठीक है, और ये वाली भुजा एच के इसके बराबर होगी, अपॉन किसके बराबर होगी, सी बी के बराबर होगी। तो अपॉन अपने यहाँ आ जाएगा एच के। ठीक है, के एच के बराबर हो जाएगी अपने। ठीक है, अब लगाइए, ए के मान, सी ए क्या माना हमने, एक्स माना है, अपॉन ये कितना अपना 3.5। ठीक है, बराबर का सिंबल्स। ठीक है, ए के कितना है 10 सेंटीमीटर, कितना है 10 सेंटीमीटर, और ये कितना अपना 7 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना अपना 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देख लिया आप क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई लगा लीजिए, है ना। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, ये है ना, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, ये इधर चल जाएगा 3.5, अपोन में कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। इस पॉइंट हटाऊंगा, यहाँ पर 0 बढ़ा लूँगा, 0 से 0 कटेगा, और x बराबर कितना आएगा 7 पंजे 35, x बराबर कितना आ जाएगा 7 पंजे 35 सेंटीमीटर। यानी x की वैल्यू कितनी आ गई अपनी 5 सेंटीमीटर आ जाएगी। x की वैल्यू अपनी कितनी आ जाएगी 5 सेंटीमीटर आ जाएगी। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, क्या ठीक हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको चित्र बना हुआ आएगा, आपको सोल्व करना है खाली। ठीक है, बस आपको इसकी कंडीशन फॉलो करनी है कि आपको क्या होता है, यानी जैसे मैंने बताया कि सी ए भुजा किसके बराबर होगी, ए के बराबर होगी, तो दोनों बराबर रख दिया। फिर उसने कहा बी सी बराबर होगी किसके, एच के या के एच के बराबर होगी, दोनों को लगा दिए, क्रॉस मल्टीप्लाई लगा देंगे आप, अब हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिंपल क्वेश्चन है, हाई स्कूल में ज़्यादा नहीं, ये 3-3, 4-4 नंबर में पूछे गए क्वेश्चन है, 1-1, 2-2 नंबर में बहुत छोटा पूछा जाता है, आता है वैसे इतना नहीं आता है। ये आपका अच्छा क्वेश्चन है, ये 3 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन, संदो और इंग्लिश में आए हुए प्रश्न है, दोनों के दोनों सही है। 21 में भी आने का पूरा चांस रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है कि चित्र में डी ई, यानी डी ई, ये अपनी डी ई है। ठीक है, चित्र में डी ई बराबर है, वो सॉरी समांतर है किसके, बी सी के, ये दोनों हमारे आपस में समांतर हैं। तो भुजा ए डी की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी ए डी की लंबाई ज्ञात कीजिए, जबकि दिया गया है कि हमें क्या दिया गया है, ए ई हमें 2.7 सेंटीमीटर दिया है, और उसने कहा है कि बी डी है ना, बी डी हमें 10.8 सेंटीमीटर दिया है, और सी ई हमें दिया है 8.1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दे रखा है। तो हमने क्या ए डी की लंबाई, हमारी ये वाली लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है, डालिए आप सोल्यूशन, क्या डालिए सोल्यूशन डालिए, ए डी अपोन किसके हो जाएगा, डी बी के बराबर हो जाएगा, अपोन में हो जाएगा। अब देखो ये वाली भुजा कितनी दी है हमें, ए ई दी है, किसके नीचे है हमने ई सी के। ठीक है, आप इस भुजाओं में मान लगा दीजिए। ठीक है, ए डी हमें निकालना है, ये कितना है हमारा 10.8 है, बराबर कर ये कितना होगा 2.87, ये कितना हो जाएगा हमारा 8.1। इस पॉइंट से अपना पॉइंट काटेंगे। ठीक है, इस पॉइंट से पॉइंट काटेंगे। ठीक है, 9 27 होते हैं, यानी 9 9 81 होते हैं। ठीक है, ये अपना कट जाएगा, फिर 9 का 9 और 3 का 3 3 3 9, यानी ए डी अपोन कितना हो जाएगा 10.8 बराबर 1/3। ठीक है, अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई लगा दीजिए, क्या लगाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ए डी बराबर देखो ये इधर जाएगा अपना, तो 1 गुणा कितना हो जाएगा 10.8 अपोन कितना होगा 3। इस पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पे 0 बढ़ा लेंगे। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पे 0 बढ़ा लेंगे। अब आप इसको काट लीजिए, है ना, काट लीजिए। देखो 2 से भी काटेंगे, कितने बार जाएगा, ये 54 बार कट जाएगा अपना, ये अपना 15 बार कट जाएगा। ठीक है, अब देखो आप इसे 3 से काट लीजिए, किससे काट लीजिए 3 से। ठीक है, 3 ही करना 3, यानी यहाँ पर 2 बचेगा, 3 8 24, यानी 3 पंजे 15, कितना हो जाएगा, यानी ए डी निकल के कितनी आने वाली है 18।
अपन 5 आने वाली है। इस सब अब 3 से डिवाइड करूँगा और 5 से डिवाइड करूँगा, 5 या 15 कितना बचेगा, 3, 3 का अगर दशमलव लगाऊँ 0 बचेगा, ठीक है। फिर 6 पंजे 30, यानी AD की जो लंबाई आएगी अपने पास 3.6 सेंटीमीटर की आएगी। AD की जो लंबाई आएगी 3.6 सेंटीमीटर की आएगी, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, बेसिक फॉर्मूले पर आधारित क्वेश्चन है, आपको बार बार पूछा गया है कि नहीं, 2020 यानी सन 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और आपको प्यार के साथ इसको करना है, ठीक है। कुछ नहीं करना है, AD अपॉन DB, AE अपॉन BEC ये अपना आता है, ठीक है। इसी का आपने लगाने क्रॉस मल्टीप्लाई करते जाना, कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन आपसे आनी चाहिए, ठीक है। नहीं आनी चाहिए तो आप उसको प्रश्न टिक कीजिए कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपका पूछा गया है 3 नंबर में पूछे गए क्वेश्चन से, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आप क्वेश्चन की तरफ, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना, चित्र में यदि AO अपॉन OC यानी AO अपॉन OC है ना, फिर देखा बराबर हो BO अपॉन OD यानी B अपॉन OD, ठीक है। और AB 5 सेंटीमीटर का हो तो DC का मान ज्ञात कीजिए। यानी वाली भुजा हमारी ज्ञात करनी है, ठीक है। दोनों आपस में चित्र में दिया गया है, देखो इसने क्या रखा है, OA अपॉन OC कितना है अपना, यह 1 है और ये अपना कितना हो जाएगा OC 2 सेंटीमीटर का, ठीक है। फिर उसने बोला है BO अपॉन OD ये 1 सेंटीमीटर का, ये 2 सेंटीमीटर का। फिर क्या रखा है AB कितना देखा हमें 5 सेंटीमीटर का दे रखा है, तो हमें DC का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। दोनों देखो आप बना सकते हैं कि देख लीजिए, इसने क्या रखा है AB अपॉन, या तो ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, AO लीजिए या फिर OB लीजिए, दोनों भुजाएं बराबर हैं, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ेंगे हम, आपको DC निकाल लीजिए, DC अपॉन किसके हो जाएगा, या तो इस भुजा ले लीजिए आप, ये भुजा ले लीजिए, तो मैंने कहा OC ले लिया, ठीक है। अब इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए, A और B कितने देखा हमें 5 सेंटीमीटर दे रखा है, अपॉन AO कितना देखा हमें 1 दे रखा है। आगे बढ़े, DC हमें निकालना है, OC कितना रखा हमें 2 सेंटीमीटर का है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, तो DC बराबर कितना हो जाएगा 5 गुणा 2, तो DC बराबर कितना आ जाएगा अपना 5 दूनी 10 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। ये भी आपसे क्वेश्चन सन 2020 में पूछा गया है, ये आपसे 2 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन से है, ठीक है। कितना इजी क्वेश्चन था और आपने कितनी जल्दी से ये कर दिया, ठीक है। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, देखो यहाँ पे आपको कन्फ्यूज करने के लिए दिया गया है और कुछ नहीं गया, AO अपॉन OC यानी AO अपॉन OC ये वाला यहाँ से यहाँ तक की पूछा का कितना देगा 1/2 यानी एक ही है यानी इससे दुगनी है, बस आपको कुछ नहीं दे रखा है, ठीक है। ये इससे अपनी कितनी दे रखी है, ये इससे अपनी दुगनी दे रखी है, ओ कुछ नहीं दे रखा। ऐसी इसी प्रकार ये वाली भुजा इसके दुगनी दे रखी है, तो ये भी तो इससे दुगनी निकल कर आएगी, ये भी तो इससे दुगनी निकल कर आएगी, तो ये अपने कितने निकल का है 10 निकल का है, ये 2 है, ये 1 है, तो ये अपने कितने निकल का है 10 निकल का है, 10 सेंटीमीटर का निकल का है। बस यही इनसे प्रश्न पूछेगा, बहुत ईजी क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक एक 2 नंबर में। बस आप वीडियो देखते रहिए, लाइक करते रहिए और अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए, क्योंकि मैंने कह रखा है आपकी बार 95 पार 95% 5 नंबर आपके आने ही चाहिए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आपको दिखाता हूँ मैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने क्या दिखा रहा है, ये भी ये दिखा रहा है कि चित्र में AO अपॉन OC यानी AO अपॉन OC बराबर है BO OD यानी ये बराबर है किसके 1/3 के, यानी अपनी AO 1 सेंटीमीटर का है, तो अपना BO भी अपना 1 सेंटीमीटर का है। फिर उसने बोला है OC अपना कितना 3 सेंटीमीटर का दिखा रहा है, तो हमारा OD भी 3 सेंटीमीटर का दिखाएगा, है नी, ये 3 सेंटीमीटर का दिखा रखा है। फिर उसने क्या रखा है DC अपने कितना दे रखा है 1.5 सेंटीमीटर का दे रखा है, तो उसने कहा AB का मान ज्ञात कीजिए। कितना लिखा AB का मान ज्ञात कीजिए। जैसे कि अभी हमने पिछला क्वेश्चन करा, सेम उसी क्वेश्चन का संदर्भ में 20 में पूछा गया क्वेश्चन से, ठीक है। ये भी आपसे 2 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन से। देखो आपको कुछ नहीं करना है कि त्रिभुज
केवल ये त्रिभुज बी बी ओ बी ए बी ओ में है ना, और त्रिभुज ओ डी सी में, ये दो त्रिभुज यानी त्रिभुज में, यानी दोनों में हम त्रिभुज में ले रहे हैं अपना, ठीक है। सोल्यूशन डाल के अपना यहाँ पर सोल्यूशन, ठीक है, दोनों को आप ले रहे हैं तो ठीक है। मैंने ले लिया है ना, क्या ले लिया अपना, मैंने ले लिया ए भुजा बी, ठीक है, और अपन किसके ले लिया, किसी एक भुजा के बराबर ले लिया, ए ओ के ले लिया, ए ओ के अपन में ले लिया। इसी प्रकार हमने ए सी लिया, डी सी ले लिया, अपन किसके ले लिया, किसी भी एक भुजा के बराबर भी ले लिया, किसके ले लिए, किसी के भी ले लिए। जैसे मैंने ए ओ लिया है यहाँ पे, तो आप यहाँ भी ले लिए ओ सी ले लीजिए, चलो ओ सी ले लीजिए, ठीक है, ले लिया। ए बी की हमें वैल्यू मान ज्ञात करना है, ए बी का हमें मान ज्ञात करना। ए ओ कितना अपने पास 1 है, बराबर सिंपल से। डी सी कितना अपने पास 1.5 है, ठीक है, और हमें कितना दे रखा, ओ सी कितना दे रखा है, ओ सी 3 सेंटीमीटर का दे रखा है, ठीक है, ये अपना हो गया। चलिए अब यहाँ पर पॉइंट हटाने के लिए इसको क्या बनाना पड़ेगा, 0 बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए ए बी बराबर कितना हो जाएगा, 15/30 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 15/30 हो जाएगा। तो बस यही हमारा आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, इससे काटा कितनी बार, 1/15 का ना 15, 15 दूनी 30, यानी कितना हो गया, ए बी की वैल्यू होगी अपने पास 1/2, ठीक है, 1/2। 1/2 को मैं भाग दूंगा 1 से, तो कितना आएगा अपने पास कि 0.5, कितना आएगा 0.5, क्या आएगा 0.5 सेंटीमीटर। यही कितनी आएगी हमारी ए बी की लेंथ आ जाएगी, ए बी की लंबाई कितनी आ जाएगी 0.5 सेंटीमीटर अपनी आ जाएगी। ये वाली कितनी लेंथ आएगी 0.5 सेंटीमीटर अपनी ये आ जाएगी। यही क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हर साल आपसे कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हर बार पूछा जा रहा है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। और एक क्वेश्चन और कराता हूँ मैं आपको, बहुत इजी सा क्वेश्चन होगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन होगा, ठीक है, जो हर बार परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। इसी तरह के अब एक ही बेस पर आधारित क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन का सब एक ही बेस पर आधारित क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको।